थोड़ा सा बता दीजिए क्या इसका चरण की तरफ से। देखिए ऐसा है कि चरण में इसलिए हम लोग ये करते हैं, आग देते हैं, क्योंकि एक तो दो बातें हो जाती हैं ना। एक तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा भी नहीं लगता है किसी को मुँह में आग देना। एक बात कह रहा हूँ है ना, तो जब मृत्यु हो जाती है ना, तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे आदर स्वरूप है ना। मुंह में अग्नि देना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। दूसरा कारण है कि जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग को सिखाया जाता है कि नहीं भाई चरण स्पर्श करना है ना, बड़ों का सम्मान करना है, आदर करना है ना। क्यों चरण स्पर्श करते हैं तो उसकी जो आभा होती है, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे अंदर आती है, हमारे अच्छे गुण बढ़ते हैं। वो तो ठीक है ना, तो अग्नि वाला है। हाँ, तो जैसे अग्नि वाली बात हुई तो हम लोग चरण में अग्नि इसलिए देते हैं कि हम लोग इस चीज़ को मानते हैं कि अगर चरण में अग्नि देंगे है ना, तो एक तो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, और एक जो है उनका जो भी गुण रहा है, जो भी संस्कार रहा है, अच्छे संस्कार रहे, वो हम में जो है आएगा। चरण अग्नि देने से वहाँ से जलना चालू हो गया, समझ रहे ना। चरण से ही आभा निकलती है, वहाँ से जलना चालू हो गया तो उसके गुण अच्छे संस्कार आते हैं, समझ रहे ना। और सामाजिक दृष्टिकोण से मुंह में अग्नि देना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रथा है, लोग करते आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि देखिए प्रथा तो और रीति जो है, ये सब चीज़ें जो है समय अनुसार लोग चेंज करते हैं, और जब बना भी होगा, जब लोग बनाए भी होंगे तो उस परिस्थिति के अनुकूल बना, उस परिस्थिति के अनुसार बना। लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो चेंज हो जाता है हर चीज़। मनुष्य पहले 50 साल पहले, अगर मैं बोलूँ 100 साल पहले बोलूँ, तो क्या गाड़ी से चलता था, क्या पैदल चलता था मनुष्य? रेलगाड़ी से चलता था ना, ये क्या कहते हो, बैलगाड़ी से चलता था। लेकिन अब जो है इतना डेवलप हो गया, बैलगाड़ी से लोग जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय की परिस्थिति कुछ और थी, ठीक है ना। लेकिन अब साइंस इतना डेवलप हो गया है, अगर आप किसी को बैलगाड़ी जाने बोलेंगे तो वो बोलेगा कि समय हमारा नष्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ तक जैसे हमको, जहाँ तक हम अपना आप लोगों का मतलब चरण वाला से हम ये सोचे कि एक चीज़ हम भी अपना दृष्टिकोण से भी चरण सम्मान की दृष्टिकोण से भी होता है कि भाई आप चरण के तरफ खड़े हो जाइए, चरण के तरफ खड़े हो जाइए। हम सोचें कि हो सकता है इस प्रथा, इस चीज़ को दृष्टिकोण देख करके कि हाँ भाई चरण के तरफ से ही हम शुरुआत करें, ताकि हम उनको सम्मान कर रहे हैं कि हम आपका चरण की तरफ हम खड़े हैं। हम हो सकता है हम सोच कि ये लॉजिक आप लोगों का होगा। अब आप लोगों का जो लॉजिक हो, क्योंकि हम भी उस पर यही देख रहे हैं कि क्यों आपको चरण, पहली बार हम देखे हैं इस चीज़ को। नहीं, ये और मुखाग्नि वाली तो मुखाग्नि वाला जो बात है ना, ये सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा हमारे जो सम्मानित है, हमारे पिताजी है, माताजी है, तो मुंह में अग्नि डालना थोड़ा सा शोभनीय नहीं है। ये चीज़ें भी है ना, हम समझ रहे हैं पुराण से। तो अगर जो है सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मुख्य कारण है कि हम जो है, जो हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, उसको हम मुख में अग्नि कैसे देंगे? उसको तो हम जो है अच्छा नहीं लगेगा ना, एक सामाजिक दृष्टिकोण से। तो ये चीज़ें भी, ये कारण है। भले ही मिक्स बॉडी है लेकिन उसका सम्मान करेंगे हम। आप देखिए कहीं भी अग्नि दीजिए। अब देखिए मशीन में जाता है तो क्या अग्नि देते हैं? क्या मशीन में जाते हैं तो गया मशीन में, जल गया, सेकेंडों में जल गया। बाबा ऐसा उसमें भी अग्नि देखिए कोई देखे नहीं है। सुनिए बाबा की बात सत्य है, जैसे कि सम्मान से हम गोड़ की तरफ अग्नि देते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो बाबा जो पंडित महाराज लोग हैं, ये क्यों मुख अग्नि दिलवाते हैं? इसका कारण समझ में नहीं आता। देखिए ऐसा है कि पंडित लोगों का बहुत सारा नियम है, और वो अपने नियम को सत्य साबित करने के लिए बहुत सारी लॉजिक देंगे कि नहीं ये कारण है, वो कारण है ना। उन लोगों
का जो सोच होता है ना, मुख में अग्नि देने का जो सोच होता है ना, तो वो लोग किसको जलाते हैं? लोग शरीर को नहीं जलाते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। वो लोग किसको जलाते हैं? वो लोगों का कहना होता है कि अगर हम शरीर को नहीं जलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रेत बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। उनका कहना होता है कि पूरी जब शरीर जलेगी तभी वो जो है उस आत्मा को शांति मिलेगी, है ना। तो उनका कहना होता है कि जो हमारा, जैसे हम लोग मुख से बोलते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना, मुख से बोलते हैं। किसी से भी आप बात करेंगे तो पहले कहाँ उसको देखते हैं? उसके चरण को देखते हैं कि पहले मुंह को देखते हैं? मुंह को देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो वहीं वास करता है ना। उसके चेहरे को देखते हैं, चेहरे पे वास करता है ना, मनुष्य यहीं वास करता है, उसका कहना होता है ना। तो इसीलिए यहाँ अग्नि दे करके पहले इसको जो है जलाते हैं, है ना, कि ये जो है जगह जल जाए, है ना, ये कारण। और उनका जो है बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे कारण हैं उनका, है ना। लेकिन आग देना कोई बड़ी बात नहीं कि आप कहीं पे भी आग दें। आप हाथ में भी आग देंगे, इट्स ओके। अगर आप पैर में भी देते हैं तो ये भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन जो है एक सामाजिक दृष्टिकोण से मुंह में अग्नि देना, जो हमको खिलाया है, जो हमारे मुंह में खिलाया, हम उसको अग्नि देंगे मरते वक्त मुंह में, तो ये अशोभनीय लगता है। अशोभनीय लगने के कारण ही जो है कि हम लोग जो है आनंद मार्गी लोग पैर में देते हैं, यह एक मुख्य कारण है। तर्क आपका सही है, ये भी तर्क सही है। और शरीर जो है, शरीर मन जो है शरीर से अलग हो गया ना, तो उसको आप कुछ भी करिए, उसको गाड़िए, दफनाइए या जैसे जलाइए, उसको कुछ अनुभूति नहीं होती, है ना, अग्नि की अनुभूति नहीं होती। मन जो है शरीर को छोड़ करके मन जो है तलाश में लग गया, अपना जो है योनि, हाँ, अपना योनि जो है उसको चाहिए, नेक्स्ट बॉडी में अपना, हाँ, उसी की बस तलाश में लग गया वो शरीर में है ही नहीं। लेकिन जो पंडित लोग हैं उन लोग का कहना होता है कि नहीं, अगर नहीं करते हैं तो ये इसको जो है दूसरा योनि नहीं मिलेगी, तो उसको इसके लिए वो लोग करते मानते हैं इस चीज को। वो तो बहुत लोग अलग अलग, लेकिन वो गलत मानते हैं, वो अंधविश्वास करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। उनका 12 दिन तक जो है आत्मा भटकती रहती है, जब तक हम उसका संस्कार न कर दें पूरा, उसको तब तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि 16 संस्कार जो है, अगर आपका ये कहना सही है तो बहुत सारे जगह है, विदेशों में नहीं मानते इस चीज को, तो क्या वो लोगों का नहीं होता है? आप सोचिए कितने पशु मर रहे हैं, किसी का दाह संस्कार हो रहा है। आत्मा अगर भटकती तो कितनी भटकती रहती है। अगर मनुष्य का ही बात करें तो बहुत सारे देश, बहुत सारे देशों में लाश जलाकर जी लोग चले आए, और 4 ही दिन के बाद अंगना में हवन जाप करके कुछ नहीं। दादाजी जिसे आप हरियाणा में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में, दादाजी 4 दिन में खत्म। एक चीज, अच्छा, 10 दिन में नहीं करते हो? नहीं, अच्छा, बस मरे उसके 4-5 दिन बाद करके खत्म। हरियाणा वाले लोग, दिल्ली, वही पंजाब में ये भी चीज ना चला जाए हम 3 दिन हर जगह हो गया, मतलब शहरों में 3 दिन पे खत्म। मरने के बाद, अरे वो मर गया है व्यक्ति, है ना, तो आप उसका क्या खुशी मना रहे हैं, तो ये ठीक नहीं लगता। अच्छा, एक चीज, जैसे आप लोगों के अनुसार, पद्धति के अनुसार, मतलब कि आत्मा कुछ नहीं, हम इस बॉडी से निकली आत्मा, वो आत्मा नहीं, मन, आत्मा तो दूसरा चीज है। जो आत्मा, देखिए आत्मा, अच्छा, मन, आत्मा और मन दोनों अलग चीज है। आत्मा क्या है? ये है साक्षी सत्य, केवल साक्षी है। और जो है मन क्या है? करता है। काम कौन करता है? मन। लेकिन उसका साक्षी कौन होता है? आत्मा होता है। समझ गए ना? जैसे आप समझिए, आप कर रहे हैं काम, कोई भी काम कर रहे हैं ना आप, मन करता है काम, लेकिन अच्छा और बुरा कहाँ से ज्ञान मिलता है? नीचे नहीं तो आत्मा से। जैसे अगर कोई चोरी कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके मन में ये ख्याल आता है, अंदर से उसको ये मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि नहीं, ये चोरी करना गलत है, मत करो, है ना। तो ये चीजें जो आती है वो आती है। एक वो नहीं, हम एक चीज पूछना चाहते हैं, हम कहीं और हम
चले गया मैटर। ये कह रहे हैं जिससे अशुद्धि की बात होता है, हम लोग ये होता है कि 12 दिन तक अशुद्ध माना जाता है, कोई भी उस खानदान का व्यक्ति कोई शुभ कार्य नहीं करेगा। जिसे हम लोग के खानदान नहीं, ये सब कुछ नहीं तो है। हम लोग का सब दीपावली उपावली सब बंद कर दिया गया, ठप हो गया। यहाँ तक पूरे हम लोग का खानदान बहुत लंबा है, मतलब पूरा आधा गांव हम ही लोग हैं। तो ये हो रहा है कि भैया दीपावली भी बंद हो गया, छठ पूजा 4 दिन के 5 दिन के बाद वो भी तब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वहीं 12 दिन तक अशुद्ध में रहेंगे हम लोगों के पद्धति के अनुसार। तो आप लोगों की पद्धति के अनुसार कोई अशुद्ध होता है, अछूत होता है, अशुद्ध माना जाता है कि एकदम अशुद्ध नहीं माना जाता है? हम लोग अशुद्ध नहीं मानते, अच्छा, कोई भी अपना किसी को हम लोग अशुद्ध नहीं मानते। मतलब आप लोग कोई भी अब मनुष्य शुभ काम करना हो तो आप मनुष्य शुभ काम देखिए, कर सकते हैं। मनुष्य जो है अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो उसके संस्कारों से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर मनुष्य के पिता है तो मनुष्य अपने पिता से जुड़ा है, तो अपने संस्कारों से जुड़ा है, अपने कर्मों से जुड़ा हुआ है। समझ गए ना? पिता और पुत्र का कुछ कर्म था जो इस जन्म में वो निकला, तो अगर वो कर्म जो है खत्म हो गया तो फिर अशुद्धि किस बात की? कोई बात अशुद्धि नहीं वाली नहीं है। हाँ, मतलब आप लोग अब कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, बिल्कुल, कर सकते हैं। कल भी कर सकते हैं शुभ नहीं काम। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं अभी पहले क्या बोला कि सामाजिक दृष्टिकोण से जी, अगर दुखद घटना है, दुख का माहौल है परिवार में, तो उस समय जो है शुभ चीजें जैसे दीपावली कैसे मनाएंगे आप? हाँ, एक सामाजिक दृष्टिकोण से हुआ है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी 12 दिन का लेकिन अगर उसके परिवार के सगे संबंधी है ना, वो लोग अगर करना चाहे तो उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं करेगा, वो कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जिसके घर में घटना घटी है तो वो कैसे दीपावली मनाए, झूमे नाचे? वो तो दुख में है, ये ठीक नहीं है ना? ठीक है, लेकिन दादा जो पूछ रहे हैं, हाँ, ज्यादा जो पूछे ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं 12 दिन तक ये दादा पूछ रहे हैं, तो 12 दिन तक हम लोग ना ना 12 दिन तक ऐसा कुछ नहीं। 12 दिन तक ये हाँ, ये इनका शोक का समय 12 दिन। इनका कहना है, कुछ 12 दिन इनका नहीं, ना ना इनका इनका कहना है अगर कोई मर गया, ठीक है ना, तो क्या जो है हम लोग अशुद्ध हो गए क्या? मान लीजिए ऐसा आपका पुत्र प्राप्त ये होगा, यहाँ तो ये कह रहे हैं, वही चीज को हम लोग यहाँ जवाब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जानकारी प्राप्त जानना करें। चाह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग वो पंडित लोग करते हैं, समय के बारे में दादा पूछ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं समय मतलब 12 दिन तक दादा रहता है। लोग कहते हैं कि 12 दिन तक समय रहता है। 360-65 शोक दिन का का समय केवल बाद 12 दिन तक रहता है, 12 दिन से अधिक नहीं रहता है। आपका खराब समझ रहे हैं? सही आप सवाल किए। आएंगे 3 दिन से लेके 12 दिन के अंदर कभी भी आप उसको वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, हम 12 लोग दिन से अधिक नहीं दादा रहता है। चला क्या जाए, ठीक है कहते ना? हैं, हम श्राद्ध कर सकते हैं।